कभी आओ ना खुशबू लगा के पेशावर। अच्छा ऐसे कह दिया मैं गरीब औरत। नहीं, दिल में सोचा। हमारा दूल्हा 6 महीने बाहर ही नहीं निकलता। सादा खुदा बनने की जरूरत नहीं है यार, मैं करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ज्यादा प्यार की जरूरत है। नहीं। तो साडा तो फिर लाइफ बॉय है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शोबिज़ एक्स। बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड और होस्ट, सिंगर, एक्टर, पता नहीं क्या क्या हूँ मैं। और मेरे साथ सजल मलिक मौजूद हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि अभी आप गई हैं, रिसेंटली एक ऐड किया है शाहीन अफरीदी के साथ, कैसा रहा? बहुत अच्छा। इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ बयान करें ना उसके बारे में। जब वो सुबह सुबह आए सेट पे तो मुझे वो सिर्फ 4 घंटे के लिए आए थे। मैं उस बंदे को इसलिए भी अप्रिशिएट करूँगी बिकॉज़ उनकी शादी को भी एक दिन हुआ था और वो अगले दिन शूट पे थे, शादी के एक दिन के बाद। तो मैंने कहा हमारे इधर हम कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ तो नहीं है। शादियाँ होती हैं तो पूरा पूरा महीना हनीमून चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, उसके बाद बंदा काम बैक टू वर्क होता है। हमारा दूल्हा 6 महीने बाहर ही नहीं निकलता। लेकिन वो बंदा एक दिन के बाद अपने काम पे पहुंचा हुआ था। वो नो डाउट उनको बजट बहुत हैंडसम मिलता है, उनका बनता भी आना, लेकिन फिर भी उनको तो हर ऐड में उतना बजट मिलता होगा। नहीं। 4 घंटे के लिए उन्होंने आना था सिर्फ, और वो हर आधे घंटे बाद डायरेक्टर को कह रहे थे कि 3.5 घंटे रह गए, आधा घंटा रह गया, तो जो शॉट्स लेने हैं ले लो आप। लेकिन सुबह मुझे लगा एटीट्यूड है उनमें। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हर एक के साथ इतना अच्छे कोऑपरेटिव थे और इतने अच्छे से बात कर रहे थे, हर एक से हंस के बात कर रहे थे, सेल्फीज बना रहे थे। तो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। अच्छा, डाउन टू अर्थ जो होते हैं ना, उनको ही अल्लाह ताला जो है वो आगे नवाजता है। आपके साथ क्या डिस्कशन हुई, कोई बात हुई? मैंने कहा कि शाहीन भाई आपको बहुत, भाई कह दिया। जिसकी शादी हो जाए हाँ ये भी है। क्या कह देना चाहिए। मैंने कहा शाहीन भाई आपको बहुत मुबारक हो शादी की। तो उन्होंने कहा खैर मुबारक, आप सब लोगों की दुआएं हैं। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपका मैं इंटरव्यू लेना चाह रही हूँ। तो ही वाज लाइक अच्छा आप कितने पैसे देंगी मुझे? मैंने कहा यूँ, अच्छा भाई पैसे दूँ अब आपको? मैंने कहा मैं गरीब औरत। सारे लोग खड़े हुए थे यूँ एक कितार में। अच्छा ऐसे कह दिया मैं गरीब औरत। नहीं, दिल में सोचा। लेकिन वो इतनी जल्दी में सोच के आगे से आंसर भी करना था। तो मैंने बोला कि कुछ काम हॉस्पिटैलिटी के लिए भी कर देने चाहिए और किसी का अप्रिशिएट करने के लिए। तो देन वो ही बस स्माइल्ड और उन्होंने बोला कि चले मैं सोचता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप लाहौर में इंटरव्यू कर लें मेरा। तो वो एक अच्छी सेटिंग बन गई इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो बहुत अच्छा ऐड का ओवरऑल पूरा दिन पेशावर का बहुत अच्छा था। वो पेशावर में फर्स्ट डे गई थी और इस ऐड के लिए गई थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पेशावर आप गई हैं, उसके बारे में मशहूर है कभी आओ ना खुशबू लगा के पेशावर। अच्छा कौन सी खुशबू लगाई? आया था इस पे, तुम क्या कहती हो कि सियालकोट की पावर, कभी आओ ना खुशबू लगा के पेशावर। वाह क्या शेर है। कौन सी खुशबू लगा कर गई थी? मैंने सीके का इम्प्रेशन लगाया था। सीखेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर होटल्स के वॉशरूम में जो है वो बना रही थी वीडियो। आपने काफ़ी देखा है, मेरा पूरा व्लॉग देखा आपने। मैं आपका व्लॉग देखा है पूरा। तो मैंने कहा यार, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ज़्यादातर मॉडल्स वॉशरूम में क्यों जाके वीडियोस बनाते हैं? कमरे में काफ़ी लोग होते हैं तो इसलिए वॉशरूम मिलता है। नहीं तो उनके पास अकेला अपना कमरा नहीं होता? नहीं, मैं ओवरऑल वो होटल का विजिट करवा रही थी अपने कमरे का। तो मैंने कमरे से शुरू किया था, बाद में मैं वॉशरूम तक गई थी, वॉशरूम से शुरू नहीं किया था। वैसे होटल में बहुत प्यारी लग रही थी आपकी दोस्त। बड़ा हरामी हो बेटा। नाम भी पता होगा आपको, वैसे मुझे भूल चुका है उनका नाम, सीरियसली कसम से मुझे नाम भूल गया। मुझे नाम नहीं उसका आता, मैं वैसे देखा है, नाम नहीं याद मुझे। मैं नाम भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। सबके बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं तो उनके नाम याद रहते हैं, अदरवाइज़ मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ, मुझे नाम भूल जाते हैं। अच्छा वो जिस होटल में ठहरी थी उसका क्या नाम था? किस होटल में ठहरी थी? अरे कहना क्या चाहते हो?
भूल गई हूँ मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूँ। हालांकि मैंने व्लॉग में भी बोला है कि निश्ता मैं इधर दे आ जाएं। अच्छा आप पश्तो भी बोलना आपने शुरू कर दिया है, को पठानों का थोड़ा थोड़ा सीख रही हैं? सीख नहीं रही, कोई मैं पूछती हूँ ना कि इस वर्ड का मतलब क्या, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है। पश्तो कैसी लगती है आपको? बहुत मज़े की, बोलनी नहीं आती लेकिन समझ सारी आती है कि क्या बात हो रही है। वो एक्सप्रेशन से आप पहचान लेती हैं? ऐसे ही है। अच्छा कितने दिन का स्टे था आपका? हम गए थे शाम में निकले थे और हम लेट नाइट वहाँ पे पहुँच गए थे। हम पहुँचे थे कोई 1-2 बजे आई गेस, और तब हमारा खाने का भी इंतज़ाम होना था। हम होटल्स में गए, रूम्स में गए, और सुबह 6 बजे का कॉल टाइम था। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे सोने के लिए, उसमें भी खाना खा के सोना था। फिर सुबह 6 बजे वो सबके दरवाजे टक 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 हर तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई थे 15-20 कमरे तो होंगे, पूरा होटल समझ लो बुक था। वो प्रोडक्शन के लोग थे, हम लोग थे, कास्ट थी, सब थे। तो वो ये था शाहीन भाई ने आ जाना है, जल्दी कर ले सब, जल्दी जल्दी। तो 6 बजे उठ गए, नाश्ता किया, कपड़े की सिलेक्शन हुई कि क्या ड्रेसेस वेयर करने हैं, आउटफिट्स प्रेस हुए, तैयार हुए, और देन गो टू द सेट। ऐड किस चीज़ का था? वो एक रियल इस्टेट है, एज कंपनी, उनकी तरफ से था, एज ग्रुप। पैसा तो वाह मिला होगा? हमें कम मिला था, शाहीन भाई को ज़्यादा मिला था। तुम समझ नहीं रहे हो। आपने स्टडी की, फिर होस्ट बनी, फिर मॉडल बनी, फिर अब आगे की मंजिल क्या है? मेरा ये काम मेरे मूड के साथ साथ है। जिस दिन मेरा मूड ख़त्म हो गया तो शायद मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन अभी तक तो मेरा अच्छा जा रहा है। जैसे हमारा फंडे पॉइंट को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, और वो मुझे हर कोई कहता है कि आपको इतनी जल्दी फेम मिल रहा है। तो मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि जिसको बहुत जल्दी फेम मिलता है, अक्सर लोगों को पीछे आते भी देखा है। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती इससे या इधर रहूँ या इससे थोड़ा आगे आगे जाऊँ, बस पीछे नहीं आऊँ या मैं डिसहार्ट ना हो जाऊँ। इस फील्ड में बहुत से लोग बेचारे डिस्करेज होके बैठ जाते हैं, रोते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। अल्लाह ताला बस इज़्ज़त बनाए रखे। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा अरसा अगर उनको फेम उनका ख़त्म होता है तो वो डिप्रेस होके बिल्कुल ही चले जाते हैं। वो इसलिए कि वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनका एटीट्यूड में फ़र्क आ जाता है। तो एटीट्यूड को अगर आप थोड़ा ऐसे नॉर्मल लेके चलें, लाइक आप वही है ना, अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो आप भी खुद को इज़्ज़त दो, ज़्यादा वो खुदा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है। मैं आपसे कुछ मज़े के सवाल करने वाला हूँ। जल्दी हम हमारे जैसे हम जो है ना ये करते हैं कि साबुन अगर ख़त्म हो जाए ना तो उसको डबल करके इस्तेमाल करते हैं। आप करती हैं? यार मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो साबुन इतना घटिया, वो चिपकता ही नहीं है दूसरे के साथ, तो फिर मुझे फेंकना ही पड़ता है। कौन सा ऐसा साबुन है जो चिपकता नहीं? आजकल तो हम लक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साड़ा तो फिर लाइफ बॉय है। नहीं, वो जो भी बचता है ना इतना पीस साबुन का, तो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जुड़ता, वो फिर उतर जाता है। पेस्ट जो है उसको नहीं, आप मेरा निचोड़ जोड़ नहीं है। मैं जितनी मेरी ताकत है उसमें मैं निकालती हूँ, जो जब नहीं बचती तो फेंक के नया निकाल लेती हूँ। सजल मलिक हमारे ऑडियंस के लिए लास्ट में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और मेरे पास मैं कुछ भी नहीं कहूँगी सिवाय थैंक यू के। शाबाश बेटा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरयार खान को इजाज़त दीजिए और सजल मलिक को इसी तरह प्यार देते रहिए। उसके साथ थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ भी कन्वर्ट कीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो ये चीज़ का थोड़ा सा आता है कि हर दफ़ा मेरा इंटरव्यू लेने आ जाते हैं कि व्यूज़ आएंगे। अल्लाह ना करे अगर इनके व्यूज़ ना आए तो इन्होंने कहना सज्जल का इंटरव्यू किया सी, तो इसलिए इसको भी सपोर्ट करें ताकि मेरी इज़्ज़त बनी रहे। हाँ, ये बात इन्होंने ठीक कही है। इनकी इज़्ज़त के लिए मेरी इज़्ज़त कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। ओके, थैंक यू। बाय 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 बाय।